आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स गिवन है ए और बी और हमें दोनों को आंसर करना है। तो ए गिवन है कि व्हाट इज कंपोजिट फिश कल्चर, व्हाट क्राइटेरिया डू यू टेक इन द सिलेक्शन ऑफ फिशेस इन दिस कल्चर एंड आल्सो गिव इट्स एडवांटेजेस। यानी पहला कि कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है और हमें क्या क्राइटेरिया लेना चाहिए व्हाइल दिस कल्चर और इसकी क्या एडवांटेजेस है। तो पहले हम यहाँ पर एक ही बात कर लेते हैं, दैट इज कंपोजिट फिश कल्चर क्या है। तो कंपोजिट फिश कल्चर एक ऐसा कल्चर है फिशिंग का जिसमें हम क्या करते हैं, एक साथ तीन या तीन से ज्यादा स्पीशीज को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं एक ही सिंगल पॉन्ड में। तो हम यहाँ लिख देंगे कि व्हेन 3 or more species of fish are cultured in the same fish pond, it is known as composite fish culture। ठीक है। और सेकेंड हमें गिवन है आज मतलब हम क्या क्राइटेरिया इसका कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जो क्राइटेरियाज होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है कि ये जो स्पीशीज होती है ये फास्ट ग्रोइंग होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे दे शुड बी फास्ट ग्रोइंग, मतलब ये बहुत जल्दी ग्रो करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो फिशेस होती है ये एक दूसरे के साथ compete ना करें। These fishes should not compete with each other, ना ही स्पेस के लिए ना ही फूड के लिए, ये किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया हम ये कंसिडर करते हैं कि एक ही फिश पॉन्ड में ये डिफरेंट जोन ऑक्यूपाई करनी चाहिए। दे शुड लिव इन डिफरेंट जोन ऑफ द पॉन्ड। यानी हमने इन फिशेस को एक साथ एक ही पॉन्ड में रखा है, तो ये जो फिशेस है ये डिफरेंट जोन में रहनी चाहिए उस पॉन्ड के अंदर। ठीक है, और लास्ट हम ये करना चाहिए कंसिडर, ये क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा कि इनकी जो फीडिंग हैबिटेट्स है वो डिफरेंट हो। फीडिंग हैबिट्स क्या हो, डिफरेंट हो। फीडिंग हैबिट शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये क्राइटेरियाज होते हैं कुछ। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एडवांटेजेस भी पूछे हैं। तो एडवांटेजेस कुछ ऐसे होते हैं। इससे क्या होता है, फिश जो है वो सेम कॉस्ट पे फिश का यील्ड जो है वो क्या हो जाता है, एनहांस्ड हो जाता है। फिश यील्ड इज एनहांस्ड एट लो कॉस्ट लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम बहुत सारी स्पीशीज को एक साथ क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो यील्ड भी अच्छा होता है और जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कम रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये जो टेक्निक होती है कंपोजिट फिश कल्चर की, ये मोस्ट अवेलेबल फूड सोर्सेज को क्या कर देती है, यूटिलाइज कर देती है। ठीक है, दिस टेक्निक utilizes most of the available food in the pond। यानी पॉन्ड के अंदर जितने भी हम कह सकते हैं फूड अवेलेबल है उन सबको ये जो टेक्निक है इसके थ्रू फिशेस क्या कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, तो इतने ही होते हैं इसके एडवांटेजेस। दो एडवांटेजेस हमने मेंशन कर दिए। नेक्स्ट हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में गिवन है कि लिस्ट एटलीस्ट 3 स्पीशीज ऑफ इंडियन मेजर कार्प्स एंड एक्सोटिक कार्प्स विच आर जनरली कल्चर्ड इन कंपोजिट फिश कल्चर। यानी हमें एटलीस्ट 3 स्पीशीज बतानी है
इंडियन कार्ब्स की और फॉरेन कार्ब्स की जो कि इस कल्चर में यानी कंपोजिट फिश कल्चर में यूज की जाती है। तो हमारा बी आंसर करते हैं हम। तो जो इंडियन कार्ब्स होती है वो होती है रोहू, कैटला और मृगाल। ये ऐसी फिशेस है जो कि इंडियन है, इंडियन कार्ब्स है और इनको एक साथ रखा जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सोटिक या फिर फॉरेन कार्ब्स की, तो फॉरेन कार्ब्स कौन से हो जाते हैं? सिल्वर कार्प फिश, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। ये तीनों ही स्पीशीज कैसी है? फॉरेन है। इन फॉरेन स्पीशीज को इंडियन स्पीशीज के साथ हम इस कल्चर के थ्रू क्या कर सकते हैं? रियर कर सकते हैं। और ये कल्चर कौन सा है? कंपोजिट फिश कल्चर। तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। दैट इज कंपोजिट फिश कल्चर क्या है? जब हम 3 या 3 से ज्यादा स्पीशीज को, फिश की जो स्पीशीज है 3 से ज्यादा, उनको क्या करते हैं? सेम पॉन्ड में कल्चर करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट फिश कल्चर। और क्राइटेरियाज क्या होते हैं कि ये जो फिशेज होती है ये फास्ट ग्रोइंग होनी चाहिए और ये एक दूसरे के साथ फूड सोर्सेज के लिए compete नहीं करे और ये एक ही पॉन्ड के अंदर डिफरेंट जोन ऑक्यूपाई करे और इनकी फीडिंग हैबिट कैसी हो? अलग हो। ठीक है। और इसका एडवांटेजेस क्या है? कंपोजिट फिश कल्चर के 2 एडवांटेजेस हैं। दैट इज इससे फिश यील्ड जो है वो एनहांस होती है और लो कॉस्ट पे एनहांस होती है। ये कॉस्ट फ्रेंडली भी है और इस टेक्निक से क्या होता है? पॉन्ड के अंदर जितने भी हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन या फिर फूड अवेलेबल है वो कंज्यूम हो जाता है। और कॉमन इंडियन स्पीशीज जो कि इस कल्चर में यूज की जाती है वो है रोहू, कैटला और मृगाल। और फॉरेन कार्प्स कौन सी हो गई? फॉरेन स्पीशीज कौन सी हो गई? सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।